सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी, जैसा कि आप जानते हो, और मैं को फाउंडर सीईओ अपस्किल का। और आपका स्वागत है हमारे अपस्क्लाइड स्टोरीज में। और आज के जो अपस्क्लाइड स्टोरीज है उसके अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट से, जिसका नाम है मोनार्क जायसवाल, और जिनकी कंपनी है मोनार्क वेब वर्ल्ड, जो फुल फ्लेजेड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है सिंस 2014। इनके अभी तक 2014 से लेकर 2020 के तक 1000 से ऊपर क्लाइंट हो चुके हैं, और इन्होंने बहुत 3-4 लोगों से इन्होंने एजेंसी चालू की थी, और अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 50 लोगों की टीम इनके पास में है जिनको ये हैंडल करती है। काफी बड़ी टीम हो गई है, और अभी तक 1000 से ज्यादा अच्छे बड़े क्लाइंट को उन्होंने सर्व कर चुके हैं, और 1 मिलियन से ऊपर लीड जनरेट कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। इनका जो क्लाइंट, अच्छा, ये बात आपको लगे कि नहीं 1000 क्लाइंट है और 1000 क्लाइंट ऐसे हैं कि भाई छोटे छोटे आएंगे और चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इनका जो क्लाइंट रिटेंशन रेट है वो काफी तगड़ा है, वो है ऑलमोस्ट 97 to 98%। मतलब कि रिपीट होते हैं या उनके पास रह जाते हैं। तो इनके पास ऐसे भी क्लाइंट है जो 2014 में इन्होंने काम करना चालू किया था, 2020 में भी उनके साथ में अभी काम कर रहे हैं वो। राइट नाउ मोनार्क, ऑलरेडी मोनार्क की जो एजेंसी है मोनार्क वेब वर्ल्ड, उसको द ग्रेस फाइल ई कॉमर्स स्टोर इन ऑस्ट्रेलिया, राइट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से इनको अवार्ड मिल चुका है। इनको माइक्रोसॉफ्ट से भी अवार्ड मिल चुका है 2019 में, राइट, 2019 में मिला था मोनार्क, राइट। हाँ, 2019 में। हाँ, इसके अलावा आईएम कोलकाता में ये जाके अपनी स्पीच भी दे चुकी हैं, और आईएम कोलकाता एज अ स्पीकर गई हैं। आईएम कोलकाता इनका क्लाइंट भी है। इसके अलावा इनका क्लाइंट में अगर आप बड़े नाम पे बात करोगे तो डिस्कवरी इंडिया, जो आप देखते हो ना डिस्कवरी, वो भी इनका क्लाइंट है। इसके अलावा बात करोगे तो बिग बॉयज टॉयज, ये भी इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है, जो कि सुपर कार इंडिया में बेचता है। इसके अलावा IIPTF, जो कि इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल पेट ट्रेड फेयर है, जो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा फेयर है, तो ये भी इनका क्लाइंट है। और इसके अलावा डिप्लोमैट मैगजीन, जो कि जर्मनी का सबसे बड़ा मैगजीन है, सरकारी टाइप का हम लोग बोल सकते हैं, जो चीजों का सर्कुलेशन बोल सकते हैं, तो वो भी इनका क्लाइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं इनके पास में। तो आज हम लोग जानेंगे इनकी जर्नी, ये कैसे बनी और ये कैसे इन्होंने हैंडल किया। तो मोनार्क को मैं एक बहुत बड़ी चीजों के लिए अप्रिशिएट करता हूं कि मोनार्क ने अपने लाइफ में सिंगल हैंडली अपने लाइफ में पूरी की पूरी अपनी लाइफ बनाई, अपनी फैमिली को किया, अपनी बहन को पढ़ाया, मम्मी के साथ में लेके चली। तो मोनार्क, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक जो छोटे से शहर की लड़की मोनार्क, और फिर दिल्ली आई, और उसके साथ कुछ फैमिली इश्यूज भी थे, राइट, फादर के साथ इश्यू हो गए थे, राइट, तो उन सब के साथ आपने आप कैसे डील किए, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, इन सब चीजों के बारे में। टू स्टार्ट विथ, एजुकेशन अच्छी मिली थी बचपन में। मेरे फादर की किडनैपिंग हुई थी 1993 में। तो उस वक्त हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तो मेरी मदर, माय मॉम स्टार्टेड एज अ टीचर। टीचर की उन्होंने जॉब की, और हम 4 बहन हैं। हम चारों बहनों को उन्होंने कहा कि वो कुछ बच्चे खाए पिए ना खाए पिए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सबको बेसिक एजुकेशन अच्छी मिलेगी। बहुत तो अच्छी बात। 12th तक की एजुकेशन हमें बहुत अच्छी मिली थी। एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाया गया, सो मोनार्क, अच्छी सिखाई गई। मोनार्क मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। तो आपके जैसे फादर अगर किडनैप हुए तो फिर उसके बाद वो रिटर्न नहीं आए थे, राइट? नहीं आए, उनका कुछ पता नहीं चला। हम्म। तो वो एक रात में, कहते हैं जिंदगी बदल जाती है, तो वो एक रात में मेरे घर की जिंदगी बदल गई थी। मेरे फादर ओनली चाइल्ड थे, मतलब सिंगल वो थे, उनके कोई सिबलिंग्स नहीं है। तो कोई चाचा बुआ कुछ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था। मेरी मदर जो है वो सेंट माइकल स्कूल है, जमालपुर शहर है एक बिहार के अंदर, वहां पे टीचर की जॉब करती थी। उस वक्त उनको 400 रुपए सैलरी मिलती थी, और 4 बच्चे थे उनको हैंडल करने के लिए। तो वो ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, घर में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। हम लोग भी सपोर्ट करते थे, दीदी लोग भी सपोर्ट करती थी, तो सब आपस में हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है। मुझसे जो बड़ी बहनें हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने अपनी छोटी सिस्टर को सपोर्ट किया। तो एक सपोर्टिव फैमिली मैं कह सकती हूँ। सिर्फ फीमेल्स है फैमिली में, और सब आज अच्छे वेल सेटल्ड है। सो तो ऐसे मोनार्क, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सो मोनार्क, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपकी मदर का भी बहुत मतलब कि बहुत हैट्स ऑफ है कि उन्होंने इतनी हाँ, चीजें करने के बाद में भी और अपने पूरे हैंडल किया और आप लोग सबको बनाया, राइट। तो वो भी बहुत हाँ, अप्रिशिएट करने वाली बात है, राइट। हाँ। आज भी मेरी मदर के लिए मेरी नजरों में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिस उम्र में उनके पापा गए थे, वो चाहती तो एक अच्छी अपनी लाइफ देख सकती थी, बट उन्होंने पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए वो कर दी कि ठीक है, सारे बच्चे मेरे पढ़े,
आज की डेट में सबसे बड़ी सिस्टर बहुत अच्छी फैमिली में गई हुई है। उससे जो सेकंड वाली है, शी वाज वर्किंग विद NIIT फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स, मैनेजमेंट रोल में थी। थर्ड मैं हूँ, मुझसे जो छोटी है, शी इज अ IIM पास आउट। तो उसकी जॉब काफी अच्छी है और पूरे अच्छे तरीके से सेटल्ड है। वो IIM कोलकाता से उसने PGDM किया हुआ है। मैं अगर बात करूंगा कि जैसे कि अब वो तो इंसिडेंट हो गया और आपकी मदर ने बोला कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देना है, एजुकेशन ही मेरे को बाहर लेके हाँ, आएगा। एंड शी हैड अ विजन एंड शी डिड लाइक हार्ड वर्क लाइक मदर इंडिया, शी वर्क रियली हार्ड, राइट। एंड she आफ्टर did. दैट, हाँ, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड दैट आपने बहुत कम उम्र से ही काम करना चालू कर दिया था, राइट। तो हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके हम लोग बात करते हैं कि वो कम उम्र की अगर हम बात करें तो आपने किस एज से या किस पढ़ाई के बाद में काम करना चालू कर दिया, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर इंडिपेंडेंटली मैं बात करूं तो जब मैं क्लास 7th में थी तो मम्मी के नहीं, इंडिपेंडेंट मैंने अपने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो वो एक जर्नी थी जो वहां से शुरू हुई थी। 12th के बाद कभी ये नहीं था, क्योंकि मेरे से जो छोटी सिस्टर थी उसके एजुकेशन एक्सपेंसेस तब तक मॉनेटरी वैल्यू हाई हो गई थी तो ज्यादा हो गए थे। तो ये था कि जो भी पढ़ना है खुद से पढ़ना है। तो उसके बाद से 12th के बाद से मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी। आई वॉज एट द एज ऑफ 16 प्लस। तो तभी से पहली नौकरी करी, BPO में करा जॉब। थोड़े साल तक पैसे कमाए वहां से। था कि उस वक्त 16 की एज में आप जॉब नहीं कर सकते, तो थोड़ी ट्रिक्स भी लगाई थी जॉब करने के लिए कि जॉब जरूरी है करना उस वक्त। तो जॉब किया, पैसे अर्न करे। अर्न करने के बाद HCL ज्वाइन किया मैंने अराउंड 2009 में। जब HCL ज्वाइन किया तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का चैट प्रोसेस था, वेबसाइट के इश्यूज आते थे और वो केटर करना होता था। तो काफी चीजें समझ आई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि किया जा सकता है। धीरे धीरे एक छोटी कंपनी ज्वाइन की, वहां से सीखा कि किस तरीके से काम करा जाता है। तो एक ज़ील थी कि कुछ करना है, हार नहीं माननी है। ये नहीं सोचा था कि अपना काम करना है, बट ये था कि हाँ, जिस पैकेज पे हूँ उस पैकेज से आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो कभी रुकना, रुकने वाली ज़ील नहीं आई मेरे अंदर, रुकना तो था ही नहीं। तो वही अब स्किल का टैगलाइन है, रुकना तो है ही नहीं। तो ठीक है, कभी नहीं रुकने वाली ज़ील थी। वो ही ठीक एक है, ज़ील थी जो यहाँ तक लेकर आई। ठीक है। मोनाक, अगर मैं बात करूं कि ये तो आपने जॉब कर लिया, उसके बाद में आपने 2014 में अपनी एजेंसी चालू की, पहली एजेंसी चालू की, तो पहला क्लाइंट जो आपको मिला था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, पहला क्लाइंट के बारे में। पहला क्लाइंट एजेंसी शुरू करने से पहले मिल गया था। पहला क्लाइंट एक रेफरेंस से मिला था। और रेफरेंस से भी जब बात करने गई थी तो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने गई थी। जितना जॉब का एक्सपीरियंस था वो सारी बातें मैंने वहां पे कर ली थी। तो एक कहते हैं ना कि पहली सेल जब आप करते हो, तो दैट वाज द फर्स्ट सेल फॉर मी। सेल उस दिन मुझे समझ आया कि सेल का एक्सपीरियंस से, नॉलेज से कनेक्शन होता है, बट सेल इज साइकोलॉजिकल। तो जितनी साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, आप उतनी अच्छी सेल कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज उस दिन जब मैं बैठ के वो कॉन्वर्सेशन मैंने स्टारबक्स नोएडा में की थी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट कॉल, 1.5 घंटे की कॉल थी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझसे नहीं पूछा गया था मार्केटिंग और वेबसाइट से रिलेटेड। ऑल्दो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डेवलपर एट ऑल। मैंने कोई MCA वाला काम और MCA नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कोड्स क्या होती हैं या कोडिंग क्या होती है। बट हाँ, मुझे ये पता है कि वेबसाइट का प्रोसेस क्या होता है। तो जाने से पहले मैंने तैयारी की थी। मैंने उनकी करंट वेबसाइट को एनालाइज किया था, देखा था वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अपने दोस्तों से रेफरेंस लिया था जो डेवलपमेंट में थे, उनसे पूछा था कि कौन कौन से डेवलपमेंट के टूल्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। उससे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी क्लाइंट को पिच करने से पहले आपको अपने वैल्यूज डिसाइड और सेट करने होंगे कि मैं जाऊंगा, मेरे ये एथिकल वैल्यूज हैं, मुझे इसके आगे नहीं जाना, मुझे इसके पीछे नहीं जाना। तो मेरी पहली सेल ने शायद मुझे सेल करना सिखाया, एथिक्स सिखाया, वैल्यूज सिखाए, कहाँ पे रुकना है ये सिखाया, किस चीज पे आपको, किस क्वालिटी पे या किस प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वो सिखाया। तो सेल्स सिखाती है। नाम नहीं लूंगी उन क्लाइंट का, क्योंकि अभी भी उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है और उनके 7 से 8 बिजनेसेस का काम मैं देख रही हूँ जो कॉन्फिडेंशियल है आज तक। वेरी तो गुड। सो अगर इट मैं वाज। बात अगर मैं बात करूंगा सेल्स की बात करूं, तुम्हारा तो सेल्स का बैकग्राउंड रहा, राइट। तो अगर मैं बात करूंगा आपके सेल्स बैकग्राउंड की बात करूंगा तो एक सिंपल सा यहाँ पे मिलता है लॉजिक कि देखो भाई, काम तुमको एग्जैक्टली ये जानना जरूरी नहीं कि कोडिंग कैसे काम करता है, तुमको ये जानना जरूरी है कि वेबसाइट कैसे काम करता है, फ्लो क्या होता है। हाँ, क्योंकि सामने वाला आपसे कोडिंग नहीं करना बोलेगा, आपको बोलेगा फ्लो कैसे बनाना, वो सीखेगा,
राइट। तो पहली बात तो ये है, दूसरी बात कि कभी भी अपने क्लाइंट के पास जाए तो बगैर रिसर्च करके ना जाए। बहुत सारे लोग चले हाँ, जाते हैं उठा के। बहुत जरूरी है, एक चेकलिस्ट होती है, आपको फॉलो करना चाहिए। आपको किसी को भी पिच करने से पहले उसकी कंपनी का इन एंड आउट पता होना चाहिए, वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आप बिना रिसर्च करे किसी के पास जाते हैं तो आप ज्यादातर उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को छेड़ देते हैं, जहाँ पे उनको ऑलरेडी पता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले कंपनी का आपको वीक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे बात करेंगे तो उनके पास कंटेंट नहीं होगा बात करने के लिए। और अगर हम लोग वीक पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो वीक पॉइंट का मतलब होता है कि एक तो होता है कि वीक पॉइंट है जो टेक्निकल ग्राउंड में वीक पॉइंट है, और एक होता है कि वीक पॉइंट वो नहीं है टेक्निकल ग्राउंड में, बट फिर भी वो वीक पॉइंट है क्योंकि वो पॉइंट जो है स्ट्रांग है उनके कंपिटिटर, राइट। हाँ, उनके कॉम्पिटिटर का स्ट्रॉन्ग है, या फिर जिस चीज को वो आज तक अच्छे से केटर नहीं कर पाए हैं। आप किसी की भी वेबसाइट स्टडी करें तो किसी का डिजाइन वीक मिलेगा, किसी की डेवलपमेंट वीक मिलेगी, किसी का कंटेंट वीक मिलेगा। स्टडी करना आना चाहिए, आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए कि क्या देखें और किस नजरिए से देखें। सेल्स एक नजरिया है और कुछ नहीं है। अगर आपने अपना नजरिया सही से सामने वाले के बेनिफिट और फेवर में रख दिया तो सेल हो गई, अगर नहीं रखा तो नहीं हो पाई। सो हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे, हाँ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि मैंने एक कल आज भी पॉडकास्ट किया था, कल अभी लास्ट पॉडकास्ट मेरा वही है, SWOT एनालिसिस का, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यू नीड टू SWOT एनालिसिस इन बिफोर गोइंग टू, मतलब कोई क्लाइंट से मिलने से पहले कि आपके क्लाइंट का स्ट्रेंथ क्या है, ताकि देखो आप खाली उसका कमी बताते रहोगे ना क्लाइंट का तो क्लाइंट भड़क जाएगा, खाली कमी बता रहा, तो उसको स्ट्रेंथ बता के पहले कॉन्फिडेंस जितना जरूरी होता है कि अच्छा आपकी साइड में ये चीज अच्छा है, बट हाउएवर आपकी साइड में ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज अच्छा नहीं है, लॉजिकल पॉइंट के साथ में उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी क्या है उनके इंप्रूवमेंट की, वो इंप्रूवमेंट की बात करना। सिर्फ वीकनेस लेके चले जाओ अगर उसके साथ में आप ये लेके नहीं जाओगे कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिसको बोलते हैं, आप लेके नहीं जाओगे उसके साथ, तो दैट वुड नॉट वर्क, राइट। व्हाई दे शुड हायर यू, only pointing out the mistake, no, they actually need somebody to fix it, right? So you need to communicate कि okay we can do this, right, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी करने का। एंड बेसिकली कंपटीटर से क्या थ्रेट होता है वो हम लोग बेसिकली चेक करके जाते हैं सेल्स के अंदर अगर हम लोग किसी के पास जाते हैं। हाँ, बीइंग अ फीमेल थोड़ा सा मेरे से ये इशू होता है, और बीइंग इन सच अ फैमिली जहाँ पे सिर्फ मेरे घर में वुमेन रही थी, तो हम लोगों का मेल इंटरेक्शन बहुत कम था किसी के साथ। स्कूल में ही था जब हम स्कूल में लड़कों से बात करते थे। तो क्लाइंट्स के साथ भी मुझे ये दिक्कत बहुत आती थी कि मैं किसी से अनवांटेड कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहती थी, कि कोई भी फालतू बात ना हो, पॉइंट टू पॉइंट बात हो, कॉन्वर्सेशन खत्म हो, काम होता है तो ठीक है। मुझे किसी के साथ भी बहुत फ्रेंडली नहीं होना, मतलब वो नेचर भी नहीं है, मैं बहुत फ्रेंडली जल्दी नहीं हो पाती हूँ किसी के साथ। तो इसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला था कि मेरे पास एक पूरा पूरा प्रोबिंग का क्वेश्चंस होता था। तो अच्छा। नॉर्मली हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं जब भी इंडियन क्लाइंट हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो, तो हाय हेलो से कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। फिर उसी क्वेश्चंस के अराउंड मैं कोशिश करती हूँ कि अगर जैसे कोई मेल क्लाइंट है, फीमेल क्लाइंट है तो मेरी थोड़ी लंबी बात हो जाती है, बट अगर कोई मेल क्लाइंट है तो उससे मैं प्रोबिंग करूँ। दो फायदे होते हैं प्रोबिंग से। पहला तो मुझे उसका सब कुछ पता चल जाता है कि उसको कहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और कहाँ पे कम है, तो उसके बिजनेस के बारे में, या फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस के बाहर के होते हैं, जो मैं जानबूझकर अपने हायरार्की में रखती हूँ ताकि मैं बिहेवियर एनालिसिस कर सकूं कि सामने वाले बंदे के साथ हम भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है, बहुत एज जरूरी एन हाँ, जब आप ग्रो कर जाते हैं तो आप क्लाइंट फिल्टर करके लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सबके साथ काम करने में कंफर्टेबल हो। तो है। अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, अपनी टीम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जिन क्लाइंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, वहां पे मैं कुछ एक क्वेश्चंस प्रोबिंग में ऐसे रखती हूँ जिससे मैं बिहेवियर एनालिसिस उनका कर सकूं। वेरी गुड। ये चीज बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन से, क्वेश्चन पूछने से, आपको एक फाइट बैक करने में लोगों से कि ठीक है, अगर दिस इज व्हाट यू वांट, सबकी एक गोल सेटिंग होती है और ये चीजें मैं पहले करवाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं क्लाइंट से बोलती हूँ कि आप एक फॉर्म फिल करके दीजिए। जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो मुझे दो चीजें पता चलती है। एक कि वो सीरियस है, क्लाइंट वो काम करवाना चाहता है, इसलिए उसने वक्त निकाला है और अपने कंपनी के बारे में डिटेल्स फिल करके मुझे दी है। दूसरी चीज, उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है ये पता चल जाता है उसे एक फॉर्म से कि कहाँ पे उसको मेरी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कम रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली, उसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग मेरी सेकंड कॉन्वर्सेशन और फिर पिच होती है कि ठीक है, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर, ये डिलीवरेबल मिलेगा। ये चीज बहुत फ्रूटफुल है, स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ
जहाँ पे आप लड़की हैं और आप नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा आपकी किसी से कॉन्वर्सेशन हो, तो ये बहुत हेल्प करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मोनार्क, अब हम आते हैं कट टू मोनार्क पे आते हैं। मोनार्क एज अ स्टूडेंट, बिकॉज शी हैज वर्क लाइक 2014 से 2018 4 साल वो काम कर चुकी है, और उसके पास में वो वाली कैपेबिलिटी चली जा चुकी है कि भाई वो अब किसी की स्टूडेंट होगी। 4 साल उसका एक्सपीरियंस है, वो अपने स्वाद में, राइट। तो मोनार्क एज अ स्टूडेंट, तो मोनार्क की जर्नी अपस्किल के साथ में कैसे स्टार्ट हुई? तो मोनार्क, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मोनार्क को कहीं लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रहा था 2017 में। तो वो जब अपस्किल हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसने मेरे को मैसेज किया फेसबुक में कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो मोनार्क के एक पार्टनर थे, वो दोनों, अकबर, राइट, वसीम। वसीम, सॉरी वसीम। तो वसीम आए हमारे पास में और उनको पूरा हमने बताया, जो मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उसको पूरा ही बताता हूँ, राइट। तो मैंने उसको पूरा बताया कि ऐसे लीड जनरेशन, ऐसे पेज होंगे, फलाना ठिकाना होंगे। उसके बाद उसने बहुत सारे लीड भी जनरेट किए। 1 मिलियन तो मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। तो लीड जनरेशन के बारे में मोना के आके पूछा और वसीम ने आके पूछा, उसको बताया। एंड देन उसके बाद में, अच्छा, वो कन्वर्सेशन ऐसा था कि आई यूजुअली व्हेनेवर समबडी कम्स टू मी ना, आई नेवर पिच कि भाई मेरा क्लास कर लो, नेवर, मतलब कोई फाइंड ही नहीं कर सकता इस बात को, राइट। आता है, जो क्वेश्चन होता है बता देता हूँ, चले जाता है। तो मोनार्क को समहाउ फील हुआ कि शी नीड टू डू दिस कोर्स एंड शी एनरोल्ड इनटू द कोर्स, राइट, राइट मोनार्क, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो मोनार्क हमारे इसमें सबसे एक्सपीरियंस बंदी थी। मोनार्क के इसमें और भी स्टूडेंट्स थे जो कि काफी अच्छा अभी भी सारे के सारे कर रहे हैं, राइट। तो मोनार्क ने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट किया। अब बताओ कि ये जो तुम्हारे मेरे पर्सपेक्टिव से, तो मैं तो अपना मिठाई है सही बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, राइट। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से जर्नी कैसा रहा, ये बताओ। अपस्किल मेरे लिए थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग रहा है। मेरे साथ एक अच्छी चीज है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती हूँ और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। जब आप आपसे मिली जाकर आपने इतने अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करी, लेफ्ट में राइट में लैंडिंग पेज के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था। और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमें ब्रीद आउट सेशंस चाहिए होते हैं कि अपनी ऑफिस से बाहर निकले, अपने मतलब अपने जो सर्कल है हमारा उससे बाहर निकले और कुछ नया सीखें। अपस्किल बहुत लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। मैं अपस्किल में जाती थी, नई नई चीजें सीखती थी। ऑब्वियसली आपको कितना भी आता हो, कुछ भी आप मार्केट में कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपसे ऊपर कोई ना कोई होता है। मेरे लिए अपस्किल मेरे से बहुत ऊपर था, जहाँ से मुझे रोज नॉलेजेबल चीजें मिलती थी। अच्छी बात ये थी कि एक अच्छी टीम थी मेरे साथ, जहाँ पे मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस अपस्किल से सीख कर आती थी, उनको सिखाती थी और रिजल्ट एनालाइज करती थी कि मैं कहाँ थी और कहाँ पहुंची। टू बी ऑनेस्ट, क्वालिटी ऑफ वर्क में मेरा बहुत फर्क आया अपस्किल ज्वाइन करने के बाद। अपस्किल ने सिर्फ नॉलेज नहीं दिया है, उन्होंने एनालाइज करने का, एक चीजों को देखने का थोड़ा नजरिया बदला। जब आप नॉलेजेबल लोगों से बात करते हैं, उनसे चीजें सीखते हैं और सीखने के बाद उस चीज को अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो आपको वो डिफरेंस ऑफ स्केल बहुत दिखता है। और अपस्किल में भी बताया जाता है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा हम लोग बहुत एनालाइज करते हैं। तो जिस तरह के क्लाइंट से हम पहले डील करते थे, अपस्किल में आने के बाद वो कॉन्फिडेंस मेरा रेज हो गया कि मैं किसी को भी पिच कर सकती हूँ जाकर, बिकॉज आई हैव कंटेंट। शायद वो चीज मेरे अंदर कहीं छुपी हुई थी। अपस्किल में अरबाब सर ने, सौरभ सर ने इन चीजों को बाहर निकाला अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू। ये बता कर कि आप उसको मार्केट में उस अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को एक्सपोजर कैसे दे सकते हो। अदर वर्ड्स में कहूँ तो मेरे मुंह में कंटेंट डाला गया कि इस तरीके से आप बताओ मार्केट में जाकर कि ये चीज होती है और इस तरीके से होती है और इसका रिजल्ट ये आता है। काम तो कर रखा है, एक्सप्रेस करना नहीं आता था बहुत ज्यादा। वो एक्सप्रेशन आया। जब वो चीजें इम्प्लीमेंट करी तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स एक्वायर करना शुरू करा, क्योंकि मेरे में अपस्किल ने वो कॉन्फिडेंस डाला कि हाँ ठीक है, आपने काम कर रखा है, आपके पास कंटेंट है, उसकी आप डिलीवरी सही कर लीजिए। तो फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमेटिस्ट का काम शुरू किया, विच इज द जर्मन पब्लिकेशन ऑफ एन इंडियन मैगजीन, जो पॉलिटिकल सबसे बड़ी मैगजीन है। IIPTF को मैंने उसके बाद एक्वायर किया है। कई सारे और भी बड़े क्लाइंट्स को पिच किया। तो आज की डेट में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है हाँ, अपस्किल ने मुझे वो शब्द दिए हैं जो मैं किसी क्लाइंट के सामने रख सकती हूँ कि दिस इज हाउ आई शुड रिप्रेजेंट माई वर्क। बहुत नॉलेज मिली है। मतलब आपको एज एन एजेंसी सब कुछ नहीं आता, आपको डिजाइन आएगा या सोशल मीडिया आएगा या गूगल एड्स आएगा, या सब थोड़ा 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 आएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा और ज्यादा स्केल हो गया अपस्किल जाकर, और स्केल होकर के वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। सब इसको हम लोग बोलते हैं कि आपके कम्युनिकेशन को फिक्स करना, आपके हाँ कम्युनिकेशन वो को फिक्स करना, राइट। इसके अलावा बिल्कुल।
आई थिंक तुम्हारी जो टीम थी जब अपस्किल तुमने ज्वाइन किया था उस टाइम में शायद 12 या 13 लोगों की टीम थी, राइट? 12 लोग थे उस वक्त। आज की डेट में मेरे पास अराउंड 50 लोग हैं। 50 तो लोग हैं, हाँ, तो टीम ने 2 साल बहुत में स्केल 50 किया के, है। राइट? 50 गेट, समझ रहे हो कि 50 गेट टीम कितनी बड़ी टीम होती है एक एजेंसी के लिए, राइट? तो इट्स अ वेरी बिग टीम जो हैंडल कर रही हैं, और अच्छी बात है, अच्छा काम कर रही हैं। प्लस अपस्किल के स्टूडेंट को भी हेल्प करती हैं, कभी उनको इंटर्नशिप चाहिए होता है तो हमारी अभी मोनार्क ऑफिशियल पार्टनर भी हो गई हैं इंटर्नशिप के लिए, तो ऑफिशियली वो उसमें भी हेल्प कर रही हैं करने के लिए, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती रहती है, तो वो अपस्किल से ही स्टूडेंट उठाती है, और अपस्किल से उतना क्वेश्चन करने की उनको जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती हैं कि लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट है। यानी कि मोनार्क, इसके बारे में थोड़ा बताओ, लोग नहीं जानते इसके बारे में, हम बोलेंगे तो सब बोले मुंह पर बोला है। लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट है अपस्किल में। अपस्किल ज्वाइन करके छोड़े हुए आज मुझे 1.5 साल से ज्यादा, मेरा कोर्स ओवर हुए टाइम हो चुका है। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, आज भी मैं सबसे कनेक्टेड हूँ। हर दिन एक बार ग्रुप देखना होता है, वहां पे बहुत सारी नॉलेजेबल बातें शेयर हो रखी होती हैं। हो सकता है कोई नया अपडेट आता हो, आपको देखने का टाइम ना मिले, बट वो एक कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एलुमनी एज अ कम्युनिटी। एजेंसी अगर आपको, हाँ, हाँ, ये एलुमनी कम्युनिटी, कम्युनिटी ये है। फेसबुक कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ अपस्किल स्टूडेंट की अलग से कम्युनिटी। ये सिर्फ अपस्किल स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी। और आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आपको वहां पे आइडियाज मिल जाएंगे। कोई एजेंसी शुरू करनी है तो क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए, प्रोसीजर होने चाहिए, इवन डॉक्यूमेंट्स तक मिल जाते हैं कि आप वहां से उठाओ, कॉपी करो, एडिट करो उसको और आगे भेजो शुरुआत करने के लिए। तो एक पार्टनर्स भी हेल्पिंग मिल हैंड जाते है आपके पास। हैं, पार्टनर्स भी गुरु मिल हेल्प, जाते हैं, लोग बिल्कुल पार्टनरशिप बिल्कुल। बोल लेते हैं, वो ऐसा भी होता है। पार्टनर्स मिल जाएंगे, इंटर्न्स मिल जाएंगे, आपको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इट्स अ वन स्टॉप शॉप, आई वुड से, इन अदर वर्ड्स। सबसे अच्छी बात है कि गुरु हर किसी को नहीं मिलता है। हैंड होल्डिंग कोई बिजनेस शुरू करता है, मैंने शुरू किया था तो किसी की हैंड होल्डिंग नहीं थी उस वक्त 2014 में। खुद गलतियां करते थे, खुद उससे सीखते थे। आप अपस्किल के साथ जुड़े हैं तो आपको एक हैंड होल्डिंग मिलेगी। गलतियां कम होंगी क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला होगा कि ये चीज करोगे तो गलत है और ये करोगे तो सही है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत एफर्ट खर्च होता है, बहुत रातों की नींद खराब होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो। तो आई हैव फेस्ड एंड बीन थ्रू दैट फेज। अपस्किल के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास वो कम्युनिटी है, तो वो आपका टाइम भी बचाएगा, आपका पैसा भी बचाएगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, मेंटल सपोर्ट भी मिलेगा, और जहां से जो रिसोर्सेज वाइज सपोर्ट मिल सकता है वो भी मिलेगा। आज के डेट में कुछ जरूरी हो ना हो, मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है, वो अपस्किल से पूरा पूरा मिलता है। थैंक यू। सो थैंक यू मनोज अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत लंबी वीडियो हो गई ऑलरेडी हमारी, राइट? आई डोंट नो, लास्ट तक कोई देखेगा तो भाई जरूर कमेंट कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अगले हफ्ते फिर ऐसी ही कोई ना कोई स्टोरी लेके आएंगे। सो बहुत बहुत थैंक शुक्रिया तुमको। तो हमेशा हम दुआ देते रहते हैं कि अच्छा करो, काफी अच्छा, राइट? यू। और थैंक यू। दूसरों का लाइफ चेंज करते रहो, यही तो बोलते हैं हम लोग कि जस्ट चेंज द लाइफ ऑफ आप अदर्स, लोगों राइट? का बहुत साथ रहा है, सपोर्ट रहा है। मेंटली मैं खुद को बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ। मुझे लगता है कोई है मेरे पास, कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ, अपनी प्रॉब्लम बता सकती हूँ। एंड बीइंग इन अ इंडस्ट्री, ये चीज बहुत जरूरी है कि किसी के पास एक मेंटल सपोर्ट हो। कुछ भी करने के लिए कोई हिम्मत चाहिए होती है कहीं कहीं पे कि हाँ ठीक है, ये वाला भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों से बहुत मिलता है। अपस्किल का सारे लोगों का, आपका, सौरभ सर का बहुत साथ रहा है। तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी। हमने बोला है कि रुकना तो है नहीं, अभी तो जर्नी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई जर्नी, राइट? इट्स नॉट बीन, नहीं, इट्स अ वेरी, वो तो है ही नहीं। राइट? सो अभी रुकना तो है ही नहीं, ना रुकना तो रुकना, है ही नहीं। चेंज कर दें, मतलब ना रुकना है ना रुकने देना। नहीं, अब सबको साथ लेकर चलना है। आप लेके चलोगे तो अपने भी ग्रो करोगे, दूसरे भी ग्रो करेंगे, दूसरे जब ग्रो करते हैं ना तुमको भी लेके ऊपर उठाते हैं, राइट? हाँ, सो वो लाइक सुकून अलग होता है जब सब साथ मिलकर ग्रो करते हैं तो। दैट। सो थैंक यू मोनाक, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू। और हम लोग मिलेंगे अगले स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी में किसी और स्टूडेंट के साथ में, उनकी भी कहानी जानेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।